सो फाइनली वार्नर ब्रोस की तरफ से हमें सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो का टीजर देखने को मिला है। इवन दो नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस के बीच में अभी जो भी चीजें चल रही है इन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। एंड डिस्पाइट ऑल दिस ये टीजर वाकई में क्रेजी है। तो चलो इस टीजर को अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। सो टीजर की स्टार्टिंग होती है क्रिप्टो से, जो कि वहां रखी बोतल को गिरा देता है एंड एक म्यूजिक प्ले होता है, जिसके बाद उस बोतल से गिरी वाइन शॉर्ट सर्किट करती है एंड मे बी सुपरगर्ल अभी अपने स्पेसशिप में है, जिसकी मदद से वो रेड सन्स के प्लेनेट पे जाती रहती है। फिर हम वहाँ देखते हैं डेली प्लेनेट का एक न्यूज़पेपर जिसमें दो आर्टिकल्स छपे थे। एक में सुपरमैन की फोटो के ऊपर हेडिंग में लिखा था सुपरमैन सेव्स टाउन फ्रॉम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड दूसरे आर्टिकल में सुपरगर्ल की एक छोटी सी पिक्चर थी एंड उसकी हेडिंग थी सुपरगर्ल रेस्क्यूज कैट। जिसके बाद अपना क्रिप्टो सुपरमैन की पिक्चर पे मुंह देता है एंड देन कारा कहती है कि तुम्हारा एम इस बार एकदम परफेक्ट था। जिसके बाद हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो कि मे बी एक ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप है, जिसकी हेल्प से एलियंस अक्रॉस द प्लेनेट ट्रेवल करते हैं। एंड ऐसे ही एक सिमिलर स्पेसशिप हम लोगों ने कॉमिक्स में भी देखी है, जिसमें हमने एलियंस को स्पेसशिप में ट्रेवल करते हुए देखा है, जहां पर कारा भी थी। एंड कारा इस स्पेसशिप को अपने ट्रेवल के लिए इसलिए यूज कर रही है क्योंकि टीजर की स्टार्टिंग में जो हमने शॉर्ट सर्किट देखा था वो मे बी उसकी स्पेसशिप में हुआ हो एंड उसी की वजह से मे बी उसकी स्पेसशिप खराब हो गई हो एंड देन लास्टली उसे इस स्टेशन पे आना पड़ता है। एंड अगले सीन में हम उसे एक बार टाइप लोकेशन पे देखते हैं जहां पर वो अपना 23rd ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। इट मींस सुपरगर्ल का आज 23rd बर्थडे है, जिसे एंजॉय करने के लिए वो एक रेड प्लेनेट पे आई है, एक ऐसा सन जिसके नीचे उसे नशा चढ़ सकता है। बट वुमन ऑफ टुमारो के कॉमिक में हमें कारा की एज 21 दिखाई गई है, इसीलिए हमें टाइम का थोड़ा कंफ्यूजन देखने को मिलने वाला है, बट वी विल सॉर्ट इट आउट। तो नेक्स्ट शॉट में हमें आर्गो सिटी दिखाई जाती है, जहाँ उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर एक्टिव हो रही है। एंड अब जिसे नहीं पता आर्गो सिटी क्या है, उन्हें मैं बता दूं कि ये सुपरगर्ल का होम प्लेनेट है एंड ये क्रिप्टोन का एक ऐसा हिस्सा है जो उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद उससे अलग हो गया था एंड समहाउ इस पे बसे लोग किसी तरह सरवाइव कर गए। बट एक्सप्लोजन की वजह से आर्गो सिटी के नीचे जो क्रिप्टोनाइट होता है वो बढ़ने लगता है, उसके रेडिएशन से कई लोगों की जान भी चली जाती है। तभी कारा के फादर जोरेल वहाँ एक प्रोटेक्टिव लेयर को जमीन पे लगवाते हैं, जिससे वहाँ का रेडिएशन कम होता है और वो लोग कुछ टाइम तक अच्छे से अपनी लाइफ बिताते हैं। इसी बीच जोरेल को एक बच्ची होती है जो कि थी कारा AKA सुपरगर्ल। एंड इस सीन में भी हम आर्गो सिटी के ऊपर सेम प्रोटेक्टिव लेयर को देख सकते हैं जो हमें कॉमिक में देखने को मिली थी। एंड ये सिनारियो डेफिनेटली पास्ट का है, जहाँ पर क्रिप्टोन डिस्ट्रॉय हो रहा है और आर्गो सिटी वहाँ से अलग हो रही है। एंड इसी से हमें कारा की पूरी स्टोरी फुल सर्कल में आती दिखेगी और हमें पता चलेगा कि हाउ शी सर्वाइव ऑल दिस एंड एक तरह से हमें उसका ओरिजिन देखने को मिलेगा। जहाँ पर इस टीजर में कुछ ऐसे भी शॉट हैं जहाँ कारा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही। एंड देन हम देखते हैं रुति को, जो इस पूरी स्टोरी में एक मेन रोल को प्ले करेगी एंड ये अपने फादर के किलर को मारने के लिए निकली है, जिसका नाम है क्रीम ऑफ द येलो। एंड अब रूथी कारा को मनाएगी क्रेम को मारने के लिए, बट कारा बेवजह किसी की जान नहीं लेना चाहेगी, बट फिर भी रूथी उसे फोर्स करेगी एंड सुपरगर्ल को इन सब चीजों में इन्वॉल्व करेगी। जहां अगले शॉट में सुपरगर्ल एक अननोन सी प्लेस पे जाती है एंड रूथी को एक बंदे के सामने से उठाती है। मोस्ट प्रोबेबली रूथी उसके सामने चेयर पे बैठे बंदे से क्रेम के बारे में पूछ रही होगी। एंड ये सेम सिनारियो कॉमिक से भी मैच होता है, जहाँ पर रूथी एक बंदे से क्रेम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है, लेकिन वो बंदा उसकी ही स्वॉर्ड ले लेता है एंड देन रूथी इनकाउंटर करती है सुपरगर्ल को, जो कि उसे बचाती है। एंड टीजर में भी कुछ सेम ऐसा ही हो रहा होता है, जहाँ पर सुपर वुमन उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, बट तभी वो सभी सुपरगर्ल पर गन पॉइंट कर देते हैं और कारा कहती है कि इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। वो सब कारा पर अटैक कर देते हैं। कारा में भी एक रेड प्लेनेट पे है, तो वो अपनी फुल पोटेंशियल पर फाइट नहीं कर पा रही। एंड देन हमें देखने को मिलता है क्रेम द येलो, जो कि कॉमिक से बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। बट नेक्स्ट सीन में कारा रूथी के साथ एक विंडो से जंप करती है एंड जब कारा रूथी के साथ फ्लाई करने की कोशिश करती है तो हम उसे स्ट्रगल करता हुआ देख सकते हैं, बट अगले ही पल वो अपनी एक्स बीम से शूट करती है। अब मेरे ख्याल से ये कोई ऐसा प्लेनेट है जहाँ रेड एंड येलो दोनों सन है और एल्स दोनों ही एक में मर्ज हैं। आई डोंट नो, इट्स जस्ट अ थ्योरी। एंड अगले ही पल एक स्पेसशिप क्रैश होता है एंड हम कारा को इंजर्ड क्रिप्टो को पेट करता देख पाते हैं। मे बी वो इंजर्ड है एंड ऐसे ही कॉमिक्स में भी एक बार क्रेम रेड सन के नीचे कारा एंड क्रिप्टो पे अटैक कर देता है, जिसमें क्रिप्टो भी इंजर्ड हो जाता है। एंड देन हमें एक और एंटी हीरो देखने को मिलता है जिसका नाम है लोबो एंड ये मोस्ट प्रोबेबली सुपरगर्ल के साथ कोलैब करके फाइट करेगा। वेल, इसके बारे में हम एक अलग सी डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पर हम इन सभी कैरेक्टर्स के ओरिजिन
इनको एक्सप्लेन करेंगे, तो तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा, जस्ट एक दिन का। फिलहाल के लिए हम सुपर गर्ल को एक फुल सिनेमैटिक वे में फ्लाई करते हुए देखते हैं एंड देन वो एक स्पेसशिप पे केबल्स की हेल्प से वो कुछ लोगों को मार रही होती है एंड मे बी ये लोग क्रैम के ही बंदे हैं। जिसके बाद ये टीजर एंड होता है सुपर गर्ल के एक आइकॉनिक डायलॉग के साथ, जो कि था सुपरमैन सभी में अच्छाई ढूंढता है एंड मैं सच्चाई। That's it। ये था पूरा टीजर ब्रेकडाउन। आई होप कि मैंने तुम्हें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो कि आर्गो सिटी क्या है एंड इवन हम इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसके न्यू कैरेक्टर्स के ओरिजिन की बात करेंगे। फिलहाल के लिए अगर तुम्हारे पास कोई भी थ्योरी या फिर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड मे बी अब मिलेंगे इसके ओरिजिन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।